आप सबको तो canva.com के बारे में पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि कैनवा एक ग्राफिक डिजाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप जो भी डिजाइन बनाना चाहे बना सकते हैं। जिनको डिजाइनिंग की नॉलेज नहीं है वो भी बड़ी आसानी से डिजाइन बना सकते हैं। और यही इस प्लेटफॉर्म की खूबी है कि बिना डिजाइनिंग की जानकारी के भी सुंदर डिजाइन बना जा सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल प्रोफेशनल डिजाइनर्स भी करते हैं। साथ में वो लोग भी करते हैं जिन्हें डिजाइनिंग की स्पेलिंग तक लिखनी नहीं आती। और इसका फाउंडर है मेलानी पार्किंस। उन्होंने अपने जीवन में 100 बार से भी ज्यादा रिजेक्शन झेली और बिजनेस की दुनिया में आज उनका जो मुकाम है वह कुछ चंद लोग ही पहुंच पाए हैं। आज की वीडियो में हम अपने दम पर अरबपति बनने वाली कैनवा की फाउंडर और सीईओ मेलानी पार्किंस की पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूपम रॉय और आप लोगों को बिजनेस सक्सेस स्टोरी शो में स्वागत है। तो चलिए आज की बिजनेस स्टोरी शुरू करते हैं। मेलानी पार्किंस का जन्म ऑस्ट्रेलिया में 1987 में हुआ था। छोटी उम्र से ही उनको आर्ट और डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट था। मेलानी 14 साल की उम्र में ही हैंडमेड टॉयज बनाती थी और वो मार्केट में सेल करती थी। उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया का टोरंटो शहर के सेक्रेड हार्ट कॉलेज से पूरी की। फिर बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लिया। कॉलेज की शुरुआती दिनों में एडोब फोटोशॉप और उनके वेरियस सॉफ्टवेयर वो खुद से सीखता था। मेलानी पार्किंस ने यूनिवर्सिटी के शुरुआती दिनों में ही बहुत अच्छा डिजाइन सीख लिया था। डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर, ये सब में उन्हें बहुत रुचि थी। उन्होंने शुरुआती दिनों में जब सॉफ्टवेयर सीखा तब उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बिना टीचर के वो सॉफ्टवेयर सीखना इम्पॉसिबल था। फिर उन्होंने कुछ ही समय बाद वो सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स को सिखाना चालू किया। जब वो स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर सिखाती थी तो उन्हें ये लगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है छोटे बच्चों के लिए। तब उनको एक विचार आया कि क्यों ना ग्राफिक डिजाइनिंग का एक ऐसी वेबसाइट हो जिससे छोटे बच्चे भी आसानी से पोस्टर और डिजाइन बना सके। पर मेलानी खुद ही एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उन्हें ना ही बिजनेस का एक्सपीरियंस था और ना ही टेक्नोलॉजी का, और उनके पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं था इस टाइप के बिजनेस को स्टैंड आउट करने के लिए, जहां एडोब, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कॉम्पिटिटर्स अपना झंडा गाड़ चुका था। तो उन्होंने इस आइडिया को एक छोटे लेवल पर टेस्ट करने के लिए 2007 में फ्यूजन बुक नाम की एक कंपनी स्टार्ट की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, और इसके लिए उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया। फ्यूजन बुक एक इजी टू यूज प्लेटफॉर्म था जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्कूल्स को ईयर बुक डिजाइन करने में हेल्प करता था। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू स्कूल के टीचर या स्टूडेंट्स कोई भी आसानी से डिजाइन कर सकता था। शुरुआती दिनों में मेलानी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों एक साथ मेलानी के घर पर काम करते थे। मेलानी पार्किंस के बॉयफ्रेंड स्कूलों में इंक्वायरी करके अपने सर्विस सेल करने की कोशिश करते थे। हालांकि ज्यादा रिसोर्सेस ना होने के बावजूद वो दोनों खुद से ही सब काम अपने में बांट लेते थे, और 5 साल के अंदर ही फ्यूजन बुक ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 ईयर बुक प्रोवाइडर बन गया था। ये अभी भी ऑपरेशनल है, यानी फ्यूजन बुक अभी भी काम कर रहा है। फ्यूजन बुक के थ्रू मेलानी को काफी सक्सेस मिल रहा था, बट उनका जो मेन विजन था डिजाइनिंग को सबके लिए इजी और एक्सेसिबल बनाना, वो अभी भी बाकी था। और इसे पूरा करने के लिए मेलानी को सबसे ज्यादा एक टेक को फाउंडर और फंडिंग की बहुत जरूरत थी। इसी चलते उन्होंने लोगों के साथ नेटवर्किंग करना शुरू कर दिया, जिससे उनको नॉलेज भी मिले और फंडिंग भी मिल जाए। बट इन्वेस्टर्स को इनिशियली कैनवा का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उनका विजन फिक्स था, इसीलिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। वो इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करना शुरू कर दी। हर बार उन्हें रिजेक्शन मिलता था। मेलानी पार्किंस को 100 ऑफ इन्वेस्टर से रिजेक्शन मिला, पर वो कभी हार नहीं मानी और अपने काम में रेगुलरली वर्क करते रही। उन्हें बहुत इन्वेस्टर से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, इस कारण से उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और वो हर बार अच्छे से प्रिपेयर होकर जाती थी पहले के मुकाबले। फिर एक दिन उन्हें सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर बिल ताई मिले। बिल ताई एक कॉन्फ्रेंस में कैनवा की फाउंडर से मिले, पर बिल ताई ने उन्हें बोला कि आप सैन फ्रांसिस्को आओगे तभी हम पूरा आइडिया डिस्कस करेंगे। कैनवा की फाउंडर के लिए ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। इसी बीच उनकी मुलाकात कैमरॉन एडम्स से हुई, जो कि गूगल में काम करते थे। कैमरॉन एडम्स को टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज थी। फिर कैनवा की फाउंडर ने कैमरॉन एडम्स के साथ अपना आइडिया डिस्कस किया। कैमरॉन एडम्स को भी उनका आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, और फाइनली इतना स्ट्रगल के बाद उनको एक टेक को फाउंडर मिल गया। लेकिन अभी भी फंडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। उस टाइम बिल ताई कई सारे कॉन्फ्रेंस कॉन्डक्ट करते थे, जहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर आते थे और वहाँ पर काइट सर्फिंग भी करते थे। और इस मौके का फायदा उठाने के लिए मेलानी ने काइट सर्फिंग तक सीखने लगे, और फिर फाइनली कुछ टाइम के बाद उन्हें फंडिंग मिल गया। और फिर 2013 में कंपनी को सीड फंडिंग मिलने के बाद कंपनी को ऑफिशियली तौर पर लॉन्च किया गया, जहां मेलानी पार्किंस को कैनवा के सीईओ, किलिप को सीओओ और कैमरॉन एडम्स को कंपनी के सीपीओ के रूप में घोषित किया गया। कैनवा ने तेजी गति से अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ग्रो और डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। शुरू के 1 साल में ही उनके पास 6 लाख से अधिक यूजर्स थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि कैनवा यूज करने में सबसे आसान और फ्री था। जैसे जैसे साल बीतते गए, कंपनी अपने प्लेटफॉर्म में और एडवांस फीचर्स जोड़ती रही, और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी कैनवा का विस्तार करना शुरू किया। 2020 में कैनवा ने $6 बिलियन के वैल्यूएशन पर $60 मिलियन रेज किया, जिससे मेलानी पार्किंस ऑस्ट्रेलिया में $1.3 बिलियन की संपत्ति के साथ तीसरी सबसे अमीर महिला बन गई।
कैनवा के वर्तमान में 190 से अधिक देशों में 110 मिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में सबसे अधिक देखी जाने वाली वेबसाइट में से कैनवा 138 रैंक पे है। कैनवा पर प्रति सेकंड 80 डिजाइन बनाए जाते हैं। हाल ही में कैनवा $40 बिलियन के वैल्यूएशन पर $200 मिलियन की ताजा फंडिंग सक्सेसफुली रेज करने के बाद कैनवा दुनिया के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप में से एक बन गया है। कैनवा में वर्तमान में लगभग 2500 एम्प्लॉइज है। 2019 में कैनवा के एम्प्लॉइज की संख्या केवल 700 थी। जनवरी 2023 में कैनवा मोबाइल ऐप का कुल रेवेन्यू 15 मिलियन था, जिसमें iOS ऐप के लिए 11 मिलियन और एंड्रॉइड ऐप के लिए 3 मिलियन शामिल थे। अगर हम इनके बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं, वो फ्रीमियम बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं। फ्री प्लान तो है ही, पर उनके तो प्रीमियम प्लान भी है। एक है कैनवा प्रो और एक है कैनवा फॉर एंटरप्राइज, जो स्टॉक इमेज और डिजाइन एलिमेंट जैसी चीजों में एडिशनल फंक्शनलिटी और एक्सेस प्रदान करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना और ऐसी बिजनेस एंड स्टार्टअप स्टोरी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।